प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें। एक इंजीनियर के पास एक पुल या इंजन बनाने की टेक्निक और प्रक्रिया होती है। उसी तरह आपके मन के पास भी एक टेक्निक होती है जो आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करती है। समझना जरूरी है कि मेथड और टेक्निक का महत्व सबसे ऊपर है। जैसे गोल्डन गेट ब्रिज बनाने में चीफ इंजीनियर को मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन की जानकारी थी। सबसे पहले उन्होंने बे के ऊपर एक आदर्श पुल की तस्वीर अपने माइंड में बनाई। दूसरा कदम था उन ट्राइड और प्रूवन मेथड्स को लागू करना जिनसे प्रिंसिपल्स को हकीकत में बदल दिया गया और पुल तैयार हो गया जिस पर आज हम गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरह आपकी प्रेयर के उत्तर पाने के भी तरीके होते हैं। अगर आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है तो उसके पीछे एक साइंटिफिक तरीका होता है। कुछ भी बाय चांस नहीं होता, ये लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया है। इस चैप्टर में आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ को निखारने और उसका पोषण करने के प्रैक्टिकल टेक्निक्स मिलेंगी। आपकी प्रेयर्स को हवा में गुब्बारे की तरह नहीं रहना चाहिए। उन्हें कहीं न कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ हासिल करना चाहिए। जब हम प्रेयर को एनालाइज करते हैं तो हमें डिफरेंट तरीकों का पता चलता है। इस किताब में हम फॉर्मल और रिचुअल प्रार्थनाओं की चर्चा नहीं करेंगे जो ग्रुप वर्शिप में होती हैं। हम यहाँ पर्सनल प्रेयर की बात करेंगे जिसे आप अपने डेली लाइफ में अपनाते हैं और दूसरों की मदद के लिए उपयोग करते हैं। प्रेयर एक आइडिया का फॉर्मुलेशन है जो किसी ऐसी चीज के बारे में होती है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रार्थना आपके सोल की सच्ची इच्छा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रेयर है। ये आपकी डीपेस्ट नीड्स से निकलती है और आपके जीवन में आवश्यक चीजों को प्रकट करती है। ब्लेस्ड आर दे दैट हंगर एंड थर्स्ट आफ्टर राइटियसनेस, फॉर दे शैल बी फेड। ये असल में प्रार्थना है जीवन की शांति, सद्भाव, हेल्थ, जॉय और बाकी आशीर्वादों के लिए भूख और प्यास। पासिंग ओवर टेक्निक। यह तकनीक आपके कॉन्शियस माइंड द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को सबकॉन्शियस माइंड में डालने में मदद करती है। ये तब सबसे अच्छे से काम करता है जब आप एक शांत और रेवरी लाइक स्टेट में होते हैं। समझें कि आपके गहरे मन में इन्फिनिट इंटेलिजेंस और पावर है। जो आप चाहते हैं उस पर शांत मन से सोचें और देखें कि वह अब पूरी तरह से सच होता जा रहा है। जैसे एक छोटी लड़की को बहुत ज्यादा खांसी और गले में दर्द था। उसने बार बार कहा, इट इज पासिंग अवे नाउ, ये अब ठीक हो रही है, और 1 घंटे में वह ठीक हो गई। इस तकनीक को पूरी सादगी और विश्वास के साथ उपयोग करें। अगर आप अपने लिए नया घर बना रहे होते तो आप अपने होम्स ब्लूप्रिंट को लेकर बहुत इंटरेस्टेड होते। आप यह सुनिश्चित करते कि बिल्डर्स उस ब्लूप्रिंट का पालन करें। उसी तरह आपकी मेंटल ब्लूप्रिंट भी हैप्पीनेस और अबंडेंस के लिए जरूरी है। अगर आपका मेंटल ब्लूप्रिंट डर, चिंता या कमियों से भरा है तो आपके जीवन में भी वही चिंताएं और सीमाएं आएंगी। हर जागते पल में आप अपने मेंटल होम का निर्माण कर रहे हैं। आपका थॉट और मेंटल इमेजरी आपकी ब्लूप्रिंट की तरह है। हर पल आप अपने मन के हिडन स्टूडियो में अच्छे हेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस को निर्माण कर सकते हैं। एक नई ब्लूप्रिंट बनाएं और शांति, सद्भाव, खुशी और गुडविल को महसूस करते हुए अपने सबकॉन्शियस में स्थापित करें। इन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें अपना मानें। आपका सबकॉन्शियस आपकी ब्लूप्रिंट को स्वीकार करेगा और इसे साकार करेगा। बाय देयर फ्रूट्स ये शैल नो देम। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। साइंस का मतलब नॉलेज है जो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटाइज्ड होता है। सच्ची प्रार्थना के साइंस और आर्ट को हम जीवन के मूल सिद्धांतों और उनके टेक्निक्स और प्रोसेसेस से जोड़ सकते हैं जिनके माध्यम से यह सिद्ध किया जा सकता है कि हर व्यक्ति जो इन्हें फेथ से अपनाता है वह इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकता है। आर्ट आपकी टेक्निक है और इसके पीछे का साइंस है क्रिएटिव माइंड की डेफिनेट रिस्पॉन्स आपकी मेंटल पिक्चर या थॉट को। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, तलाश करो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तो वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, सीक एंड ये शैल फाइंड, नॉक
and it shall be opened unto you. यह टीचिंग हमें यह बताती है कि जो आप मांगते हैं वह आपको मिलेगा। यह तभी ओपन होगा जब आप नॉक करेंगे और आपको वही मिलेगा जिसे आप खोज रहे हैं। इस टीचिंग का मतलब है कि मेंटल और स्पिरिचुअल नियमों की निश्चितता है। आपके कॉन्शियस माइंड की सोच का आपके सबकॉन्शियस माइंड से एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है। अगर आप ब्रेड की मांग करते हैं तो आपको स्टोन नहीं मिलेगा। आपको विश्वास के साथ मांगना चाहिए, तभी आप उसे प्राप्त करेंगे। आपका माइंड हमेशा थॉट से चीजों की ओर बढ़ता है। अगर आपके माइंड में पहले से कोई इमेज नहीं है तो यह आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसे आगे बढ़ने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आपकी प्रेयर, जो आपका मेंटल एक्ट है, पहले आपके माइंड में एक इमेज के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए ताकि आपका सबकॉन्शियस उस पर काम कर सके और उसे प्रोडक्टिव बना सके। आपको अपने माइंड में एक्सेप्टेंस का एक पॉइंट प्राप्त करना होगा, एक ऐसा स्टेट जिसमें कोई भी डाउट ना हो। इस कॉन्टेम्पलेशन के दौरान आपको खुशी और रेस्टफुलनेस का अनुभव होना चाहिए, जैसे कि आपकी इच्छा का निश्चित रूप से पूरा होना तय है। सच्ची प्रार्थना के आर्ट और साइंस की मजबूत नींव आपका नॉलेज और कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि आपके कॉन्शियस माइंड का मूवमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड से एक डेफिनेट रिस्पॉन्स प्राप्त करेगा, जो बाउंडलेस विजडम और इन्फिनिट पावर के साथ एक है। इस प्रक्रिया का पालन करने से आपकी प्रेयर्स का उत्तर मिलेगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक। किसी आइडिया को फॉर्म्युलेट करने का सबसे आसान और स्पष्ट तरीका है उसे विजुअलाइज करना, उसे अपने माइंड्स आई में इस तरह देखना मानो वह वास्तव में जीवंत हो। आप नेकेड आई से केवल वही देख सकते हैं जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में पहले से मौजूद है। उसी तरह जो कुछ भी आप अपने माइंड्स आई में विजुअलाइज कर सकते हैं वह पहले से ही आपके माइंड के इनविजिबल रियल्म्स में मौजूद है। आपके माइंड में जो भी पिक्चर होती है वह होप्ड फॉर चीजों का सब्सटेंस और अनसीन चीजों का एविडेंस है। जो आप अपने इमेजिनेशन में बनाते हैं वह आपके शरीर के किसी भी हिस्से की तरह ही रियल है। आइडिया और थॉट रियल हैं और एक दिन आपके ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में प्रकट होंगे अगर आप अपने मेंटल इमेज के प्रति फेथफुल रहते हैं। इस थिंकिंग प्रोसेस से आपके माइंड में इम्प्रेशंस बनते हैं। ये इम्प्रेशंस आपके जीवन में फैक्ट्स और एक्सपीरियंसेस के रूप में प्रकट होते हैं। एक बिल्डर अपने डिजायर्ड बिल्डिंग का विजुअलाइजेशन करता है। वह इसे उस रूप में देखता है जैसा वह इसे पूरा करना चाहता है। उसकी मेंटल इमेजरी और थॉट प्रोसेसेस एक प्लास्टिक मोल्ड की तरह बन जाते हैं जिससे बिल्डिंग इमर्ज होती है, ब्यूटीफुल या अगली, स्काईस्क्रेपर या लो राइज। उसका मेंटल इमेजरी पेपर पर ड्रॉ किए गए प्लान की तरह प्रोजेक्टेड होती है। अंत में कॉन्ट्रैक्टर और उसके वर्कर्स सभी एसेंशियल मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है, जो आर्किटेक्ट के मेंटल पैटर्न्स से पूरी तरह कॉन्फॉर्म करता है। मैं भी विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करता हूँ, खासकर जब मुझे प्लेटफॉर्म पर बोलना होता है। मैं अपने माइंड के व्हील्स को शांत करता हूँ ताकि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने थॉट्स की इमेजेस को प्रेजेंट कर सकूँ। फिर मैं पूरे ऑडिटोरियम और उसमें बैठे सभी लोगों की इमेज को अपने मन में विविडली देखता हूँ। हर एक व्यक्ति इन्फिनिट हीलिंग प्रेजेंस से इल्यूमिनेटेड और इंस्पायर्ड है। मैं उन्हें रेडिएंट, हैप्पी और फ्री के रूप में विजुअलाइज करता हूँ। मेंटल पिक्चर और विजुअलाइजेशन का टेक्निक। जब मैंने सबसे पहले अपने इमेजिनेशन में इस आइडिया को बनाया तो मैंने इसे एक मेंटल पिक्चर के रूप में वहाँ बनाए रखा, जैसे कि मैं पुरुषों और महिलाओं को कहते हुए सुन रहा हूँ, आई एम हील्ड, आई फील वंडरफुल, I've had an instantaneous healing, I am transformed। मैं इसे लगभग 10 मिनट तक बनाए रखता हूँ, यह जानते और महसूस करते हुए कि हर व्यक्ति का माइंड और बॉडी प्यार, होलनेस, ब्यूटी और परफेक्शन से सैचुरेटेड है। मेरे अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है और मुझे लगता है जैसे मैं उस मल्टीट्यूड की आवाजें सच में सुन सकता हूँ जो अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को प्रोक्लेम कर रहे हैं। फिर मैं पूरे पिक्चर को रिलीज कर देता हूँ और प्लेटफॉर्म पर चला जाता हूँ। लगभग हर संडे कुछ लोग आकर कहते हैं कि उनकी प्रेयर्स आंसर्ड हुई। मेंटल मूवी टेक्निक। चाइनीज लोग कहते हैं, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स।
अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक विलियम जेम्स ने इस फैक्ट पर जोर दिया कि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी पिक्चर को जो माइंड में हो और फेट से बैक्ड हो, रियल बना देता है। एक्ट एज दो आई एम एंड आई विल बी। कुछ साल पहले मैं मिडल वेस्ट में विभिन्न स्टेट्स में लेक्चर्स दे रहा था और मैं वहाँ एक परमानेंट जगह चाहता था जहाँ से मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो हेल्प चाहते हैं। मैंने काफी यात्रा की, लेकिन यह डिजायर मेरे मन से नहीं गई। एक शाम स्पोकेन, वॉशिंगटन के एक होटल में मैंने पूरी तरह से रिलैक्स किया, अपना ध्यान इमोबिलाइज किया और एक शांत पैसिव तरीके से इमेजिन किया कि मैं एक बड़ी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, कहते हुए आई एम ग्लैड टू बी हियर, आई हैव प्रेड फॉर द आइडियल अपॉर्चुनिटी। मैंने अपने माइंड्स आई में इमेजिनरी ऑडियंस को देखा और इसकी पूरी रियल फील की। मैंने एक एक्टर की तरह रोल प्ले किया, इस मेंटल मूवी को ड्रामेटाइज किया और सेटिस्फाइड महसूस किया कि यह पिक्चर मेरे सबकॉन्शियस माइंड को कन्वे हो रही है, जो इसे अपने तरीके से सच बनाएगा। अगले दिन सुबह उठते ही मुझे शांति और सेटिस्फैक्शन का एहसास हुआ और कुछ ही दिनों में मुझे मिडवेस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन को संभालने का टेलीग्राम मिला, जिसे मैंने कई सालों तक बहुत एंजॉय किया। यह मेथड कई लोगों को अपील करता है, जिन्होंने इसे द मेंटल मूवी मेथड के रूप में डिस्क्राइब किया। मुझे कई लोगों से लेटर्स मिले हैं जो मेरे रेडियो टॉक्स और वीकली पब्लिक लेक्चर्स सुनते हैं और बताते हैं कि उन्हें इस टेक्निक का यूज करके अपने प्रॉपर्टी के सेल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं उन लोगों को सुझाव देता हूं जिनके पास घर या प्रॉपर्टी सेल के लिए है कि वे अपने माइंड में सेटिस्फाई कर लें कि उनकी प्राइस सही है। फिर मैं क्लेम करता हूं कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस उस बायर को अट्रैक्ट कर रहा है जो वास्तव में प्रॉपर्टी चाहता है और उसमें खुश और प्रॉस्परस रहेगा। इसके बाद मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे अपने माइंड को शांत करें, रिलैक्स करें और एक ड्राउजी, स्लीपी स्टेट में पहुंचें, जिससे मेंटल एफर्ट कम से कम हो जाए। फिर उन्हें अपने हाथों में चेक को इमेजिन करना चाहिए, चेक के लिए रिजॉइस करना चाहिए, चेक के लिए थैंक्स देना चाहिए और पूरे मेंटल मूवी को अपने माइंड में नेचुरलनेस के साथ क्रिएट करके सो जाना चाहिए। उन्हें ऐसे एक्ट करना चाहिए मानो यह ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो और सबकॉन्शियस माइंड इसे एक इम्प्रेशन के रूप में ले लेगा और माइंड के डीपर करंट्स के जरिए बायर और सेलर को एक साथ ले आएगा। माइंड में फेथ के साथ रखी गई एक मेंटल पिक्चर सच हो जाती है। बॉडॉइन टेक्निक। चार्ल्स बॉडॉइन, जो राउस्यू इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे और फ्रांस के न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग में रिसर्च डायरेक्टर थे, ने 1910 में यह सिखाया कि सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक ड्राउजी, स्लीपी स्टेट में प्रवेश करें, जहां सारा एफर्ट मिनिमाइज हो। फिर एक शांत, पैसिव, रिसेप्टिव तरीके से रिफ्लेक्शन के जरिए आइडिया को सबकॉन्शियस में कन्वे करें। उनके फॉर्मूला के अनुसार एक बहुत ही सिंपल तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेग्नेट करने का, अपने आइडिया को एक छोटे फ्रेज में कंडेंस करना जिसे आसानी से याद रखा जा सके और इसे बार बार एक ललेबाई मीन्स लोरी की तरह दोहराना। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस की एक यंग लेडी एक लंबी और कड़वी फैमिली लॉसूट में फंसी थी। उसके हस्बैंड ने अपना पूरा एस्टेट उसे दे दिया था और उसके पिछले मैरिज से बेटा बेटी इस विल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बॉडॉइन टेक्निक को उसे बताया गया और उसने यह किया। उसने आर्म चेयर में बैठकर अपने बॉडी को रिलैक्स किया, स्लीपी स्टेट में गई और अपने नीड को 6 शब्दों के एक फ्रेज में कंडेंस्ड किया, इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। इन शब्दों का उसके लिए मतलब था कि इन्फिनिट इंटेलिजेंस उसके सबकॉन्शियस माइंड के लॉस के थ्रू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ले आएगा। इस प्रोसीजर को उसने 10 रातों तक अपनाया। जब वह स्लीपी स्टेट में पहुंच जाती, वह फ्रेज को धीरे धीरे, शांति से और महसूस करते हुए अफर्म करती, इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर, और उसे एक इनर पीस और ट्रांक्विलिटी का एहसास होता। इसके बाद वह गहरी, नॉर्मल नींद में चली जाती। 10वें दिन के बाद उसने इनर वेलबीइंग और कॉन्फिडेंस महसूस किया कि सब कुछ ठीक हो गया है। उसी दिन उसके लॉयर ने उसे कॉल किया और बताया कि अपोजिंग लॉयर और उसके क्लाइंट्स सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। एक हार्मोनियस अग्रीमेंट हुआ और लिटिगेशन खत्म हो गया। द स्लीपिंग टेक्निक और थैंक यू टेक्निक का उपयोग। स्लीपिंग टेक्निक।
जब हम एक स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाते हैं तो हमारा एफर्ट बहुत कम हो जाता है। इस स्टेट में कॉन्शियस माइंड काफी हद तक शांत हो जाता है। इसका कारण यह है कि सबकॉन्शियस माइंड का सबसे अधिक एक्टिवेशन सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद होता है। इस समय नेगेटिव थॉट्स जो हमारी डिजायर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करने से रोकते हैं, वे गायब हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप किसी डिस्ट्रक्टिव हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए, अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए और शांत हो जाइए। स्लीपी स्टेट में जाइए और उस स्लीपी स्टेट में धीरे धीरे ललेबाई लोरी की तरह कहिए, आई एम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम दिस हैबिट, हार्मनी एंड पीस ऑफ माइंड रेन सुप्रीम। इस बात को रात और सुबह 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे शांति पूर्वक और प्यार से दोहराइए। जैसे जैसे आप इस फ्रेज को दोहराएंगे, इसकी इमोशनल वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब कभी भी नेगेटिव हैबिट को दोहराने की अर्ज आए तो इस फॉर्मूला को खुद से जोर से दोहराएं। इस तरह से आप सबकॉन्शियस को इस आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं और हीलिंग होती है। थैंक यू टेक्निक। बाइबल में पॉल ने सलाह दी है कि हमें अपने रिक्वेस्ट्स को प्रेज और थैंक्स गिविंग के साथ जाहिर करना चाहिए। इस सिंपल मेथड से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। एक थैंकफुल हार्ट हमेशा यूनिवर्स की क्रिएटिव फोर्सेस के करीब होता है, जिससे ब्लेसिंग्स की एंडलेस फ्लो शुरू होती है, जो एक्शन रिएक्शन के कॉस्मिक लॉ पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, एक फादर अपने बेटे को ग्रेजुएशन पर एक कार देने का वादा करता है। बेटे ने अभी तक कार रिसीव नहीं की है, लेकिन वह थैंकफुल और हैप्पी है जैसे उसने सच में कार पाई हो। उसे अपने फादर पर विश्वास है कि वह अपना प्रॉमिस फुलफिल करेंगे और ग्रैटिट्यूड और जॉय से भरा हुआ है। भले ही उसने फिजिकली कार को रिसीव नहीं किया है, लेकिन मेंटली उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। मिस्टर ब्रोक ने इस टेक्निक का उपयोग किया और एक्सेलेंट रिजल्ट्स पाए। उन्होंने कहा, बिल्स आर पाइलिंग अप, मैं काम से बाहर हूँ, मेरे पास 3 बच्चे हैं और पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? लगभग 3 हफ्तों तक हर रात और सुबह उन्होंने थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ को एक रिलैक्स्ड और पीसफुल तरीके से रिपीट किया, जब तक कि थैंकफुल फीलिंग ने उनके माइंड को पूरी तरह से कवर नहीं कर लिया। उन्होंने इमेजिन किया कि वह अपने भीतर के इन्फिनिट पावर और इंटेलिजेंस को एड्रेस कर रहे हैं। उन्हें पता था कि वह क्रिएटिव इंटेलिजेंस या इन्फिनिट माइंड को देख नहीं सकते, लेकिन वह इनर आई ऑफ स्पिरिचुअल परसेप्शन से देख रहे थे और समझ रहे थे कि उनका थॉट इमेज ही वेल्थ की पहली वजह है जो उन्हें मनी, पोजीशन और फूड दिलाएगी। उनका थॉट फीलिंग वेल्थ का सब्सटेंस था, जो किसी भी प्रीवियस कंडीशन से अनअफेक्टेड था। जब भी फियर, पॉवर्टी या डिस्ट्रेस के थॉट्स उनके माइंड में आते, तो वह थैंक यू फादर कहते, जितनी बार जरूरी होता। उन्हें पता था कि थैंकफुल एटीट्यूड को बनाए रखते हुए वह अपने माइंड को वेल्थ के आइडिया के लिए रिकंडीशन करेंगे, और ऐसा ही हुआ। उनकी प्रेयर का रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। इस मेथड से प्रेयर करने के बाद उन्होंने स्ट्रीट पर अपने एक पुराने एम्प्लॉयर से मुलाकात की, जिन्हें उन्होंने 20 सालों से नहीं देखा था। उस व्यक्ति ने उन्हें एक बहुत ल्यूक्रेटिव पोजीशन की ऑफर दी और टेम्परेरी लोन के तौर पर $500 एडवांस कर दिए। आज मिस्टर ब्रोक उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जहां वह काम करते हैं। उनकी रीसेंट रिमार्क थी, आई शैल नेवर फॉरगेट द वंडर्स ऑफ थैंक यू फादर। इसने मेरे लिए वंडर्स किए हैं। अफर्मेटिव मेथड और आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड का उपयोग। अफर्मेटिव मेथड एफर्मेशन की इफेक्टिवनेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप उन वर्ड्स के पीछे की ट्रूथ और मीनिंग को कितना समझते हैं। जैसे बाइबल में कहा गया है, इन प्रेइंग यूज नॉट वेन रेपिटेशन, यानी अफर्मेशंस में वास्तविक समझ होनी चाहिए, न कि सिर्फ खाली रेपिटेशन। एफर्मेशन की पावर आपके स्पेसिफिक और पॉजिटिव एप्लीकेशन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर एक बॉय 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिखता है, तो टीचर उसे मैथमेटिकली सही करते हुए समझाते हैं कि 3 और 3 6 होते हैं। टीचर का यह स्टेटमेंट सच को बदलता नहीं, बल्कि यह पहले से ही एक मैथमेटिकल ट्रूथ था, जिसने बॉय को अपनी गलती सुधारने के लिए प्रेरित किया।
उसी तरह इलनेस अबनॉर्मल है जबकि हेल्थ नॉर्मल है। हेल्थ आपके बीइंग का ट्रूथ है। जब आप अपने या किसी और के लिए हेल्थ, हार्मनी और पीस को अफर्म करते हैं और समझते हैं कि यह यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स को फेथ और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर रीअरेंज करते हैं। अफर्मेटिव प्रोसेस का रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आप लाइफ के प्रिंसिपल्स को कितना अपनाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल है लेकिन एरर का नहीं, ट्रूथ का एक प्रिंसिपल है लेकिन डिसऑनेस्टी का नहीं, इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल है लेकिन इग्नोरेंस का नहीं, हार्मनी का प्रिंसिपल है लेकिन डिस्कॉर्ड का नहीं, हेल्थ का प्रिंसिपल है लेकिन डिजीज का नहीं, और अबंडेंस का प्रिंसिपल है लेकिन पॉवर्टी का नहीं। ओथर ने अपनी सिस्टर के लिए अफर्मेटिव मेथड को चुना, जिन्हें गॉलस्टोन्स के रिमूवल के लिए हॉस्पिटल में सर्जरी की सलाह दी गई थी। यह डायग्नोसिस हॉस्पिटल टेस्ट्स और एक्सरे प्रोसीजर्स पर आधारित था। ओथर और उनकी सिस्टर के बीच लगभग 6500 मील की दूरी थी, लेकिन माइंड प्रिंसिपल में कोई टाइम या स्पेस नहीं होता। ओथर ने सिम्टम्स और कॉर्पोरियल पर्सनालिटी से अपने थॉट्स हटा लिए और अफर्म किया, यह प्रेयर मेरी सिस्टर कैथरीन के लिए है। वह रिलैक्स्ड और पीस में है, पॉइज्ड, बैलेंस्ड, सरीन और काम है। उनके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग इंटेलिजेंस, जिसने उनके बॉडी को बनाया, अब उनके बीइंग के हर सेल, नर्व, टिश्यू, मसल और बोन को परफेक्ट पैटर्न में ट्रांसफॉर्म कर रही है। धीरे धीरे सभी डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स उनके सबकॉन्शियस माइंड से डिसोल्व हो रहे हैं और लाइफ प्रिंसिपल की वाइटैलिटी, होलनेस और ब्यूटी उनके बीइंग के हर एटम में मैनिफेस्ट हो रही है। वह हीलिंग करंट्स के लिए अब ओपन और रिसेप्टिव हैं, जो एक नदी की तरह बहते हुए उन्हें परफेक्ट हेल्थ, हार्मनी और पीस दे रहे हैं। सभी डिस्टॉर्शंस और अगली इमेजेस अब इन्फिनिट ओशन ऑफ लव और पीस से वॉश हो रहे हैं, और यह सच है। ओथर ने यह अफर्मेशन कई बार रिपीट की और 2 हफ्तों के बाद उनकी सिस्टर की एग्जामिनेशन में रिमार्केबल हीलिंग देखने को मिली। एक्सरे रिपोर्ट ने भी नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाए। अफर्म करना मतलब कहना कि यह सच है, और जब आप किसी भी कॉन्ट्रेरी एविडेंस के बावजूद इस माइंडसेट को बनाए रखते हैं, तो आपके प्रेयर का आंसर मिलता है। आपका थॉट केवल अफर्म कर सकता है, यहाँ तक कि जब आप किसी चीज को डिनाई करते हैं, तो आप उसी चीज के प्रेजेंस को अफर्म कर रहे होते हैं। जब आप अफर्मेशन को समझ के साथ रिपीट करते हैं, तो माइंड उस कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, जहां वह आपके स्टेटमेंट को ट्रू के रूप में एक्सेप्ट करता है। जीवन के ट्रूथ्स को अफर्म करते रहें, जब तक कि आपको सबकॉन्शियस रिएक्शन से सेटिस्फैक्शन न मिल जाए। आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड, यह मेथड नाम से ही स्पष्ट है। इसे डॉक्टर फिनियास परखुस्त क्विम्बी ने डेवलप किया, जो मैने के पायोनियर थे मेंटल और स्पिरिचुअल हीलिंग के फील्ड में। डॉक्टर क्विम्बी ने लगभग 100 साल पहले बेलफास्ट, मैने में प्रैक्टिस की थी। उनके वर्क्स को द क्विम्बी मैन्युस्क्रिप्ट्स नामक एक बुक में कंपाइल किया गया, जिसे 1921 में न्यूयॉर्क सिटी में थॉमस वाई क्रॉवेल कंपनी द्वारा पब्लिश किया गया था और होराशियो ड्रेसर ने एडिट किया था। आप इसे अपने लाइब्रेरी से एक्सेस कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड का मतलब है कि आप लॉजिकली और रैशनली अपनी माइंड को समझाते हैं और हीलिंग के लिए प्रेरित करते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड और एब्सोल्यूट मेथड का उपयोग। आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड, यह मेथड डॉक्टर फिनियास परखुस्त क्विम्बी द्वारा यूज किया गया था, जो मैने के एक प्रसिद्ध हीलर थे। उनकी किताब में उनके द्वारा किए गए कई हीलिंग मिरेकल्स के न्यूज़पेपर अकाउंट्स भी मिलते हैं, जो बाइबल में रिकॉर्डेड मिरेकल्स से मिलते जुलते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड में स्पिरिचुअल रीजनिंग का उपयोग होता है, जिसमें हीलर अपने पेशेंट को यह समझाता है कि उसकी बीमारी का कारण उसकी गलत बिलीफ्स, बेमतलब के डर और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बसे हुए हैं। हीलर पेशेंट को ये बताता है कि उसकी बीमारी का असली कारण उसके डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स हैं, जो अब उसके शरीर में बीमारी का रूप ले चुके हैं। यह गलत बिलीफ्स हैं, जो किसी बाहरी कारणों पर आधारित हैं। हीलर पेशेंट को ये भी समझाता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके बॉडी और उसके ऑर्गन्स को क्रिएट किया है, इसलिए यह उसे हील भी कर सकता है और अभी कर रहा है।
हीलर अपने माइंड के कोर्टरूम में इस बीमारी के खिलाफ एविडेंस पेश करता है और यह साबित करता है कि बीमारी केवल एक माइंड का शैडो है जो नेगेटिव थॉट्स और मोर्बिड इमेजरी पर आधारित है। फिर एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वह अपने माइंड के कोर्ट हाउस में खुद या अपने पेशेंट के पक्ष में वर्डिक्ट देता है और फेथ के साथ बीमारी को रिलीज कर देता है। डॉक्टर क्विम्बी ने इस मेथड का यूज 1849 से 1869 के बीच किया था। एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड को प्रेयर ट्रीटमेंट का एक पावरफुल फॉर्म माना जाता है और इसे दुनिया भर में कई लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस मेथड में हीलर पेशेंट का नाम लेता है, जैसे जॉन जोन्स, और फिर साइलेंटली गॉड और उसके क्वालिटीज पर ध्यान करता है, जैसे कि गॉड का ब्लिस, बाउंडलेस लव, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ऑल पावरफुल होना। जैसे जैसे हीलर इन क्वालिटीज पर ध्यान करता है, वह एक नए स्पिरिचुअल वेव लेंथ में अपलिफ्ट हो जाता है। उसे लगता है कि गॉड का इन्फिनिट लव एक ओशन की तरह पेशेंट के माइंड और बॉडी में बह रहा है और सभी नेगेटिविटी को डिसोल्व कर रहा है। एब्सोल्यूट मेथड को साउंड वेव थेरेपी से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे एक लॉस एंजलिस के फिजिशियन ने अल्ट्रासाउंड वेव मशीन का यूज आर्थराइटिक डिपॉजिट्स को डिसोल्व करने और अन्य डिस्टर्बिंग कंडीशंस को हील करने के लिए किया, वैसे ही जब हम गॉड के क्वालिटीज पर फोकस करते हैं तो हम स्पिरिचुअल इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जनरेट करते हैं जो हार्मनी, हेल्थ और पीस लाते हैं। डॉक्टर क्विम्बी का एक रिमार्केबल हीलिंग एग्जाम्पल। डॉक्टर क्विम्बी ने अपने हीलिंग करियर के अंत में एब्सोल्यूट मेथड का यूज करना शुरू किया। उन्हें साइकोसोमैटिक मेडिसिन का फादर और पहला साइकोएनालिस्ट भी माना जाता है। वह क्लेरवॉयंटली डायग्नोज कर सकते थे कि पेशेंट को क्या ट्रबल, पेन या एक है। उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स में एक क्रिपल्ड व्यक्ति के हीलिंग का अकाउंट है जो बताता है कि कैसे उन्होंने एब्सोल्यूट मेथड से उस व्यक्ति को हील किया। इस तरह आर्ग्यूमेंटेटिव और एब्सोल्यूट मेथड्स दोनों ही प्रेयर के माध्यम से हीलिंग को प्रमोट करने के इफेक्टिव तरीके हैं। डॉक्टर फिनियास परखुर्स्ट क्विम्बी की हीलिंग टेक्निक्स का सरल वर्णन। हीलिंग की कहानी। डॉक्टर फिनियास परखुर्स्ट क्विम्बी को एक बुजुर्ग, बीमार और लाचार महिला की मदद के लिए बुलाया गया था। यह महिला न केवल फिजिकली वीक थी बल्कि मेंटली भी एक नैरो और रिस्ट्रिक्टेड बिलीफ में फंसी हुई थी जो उसे फियर और इग्नोरेंस की टूम्ब में कैद किए हुए था। बाइबल की कुछ बातों को वह लिटरली लेती थी जिससे वह डर जाती थी। क्विम्बी ने कहा कि इस टूम्ब में गॉड की पावर मौजूद थी जो उसके भीतर से निकलकर उसे हील करना चाहती थी। महिला ने बाइबल की एक वर्स का मतलब पूछा। थोड़ी देर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर उसके पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ढूंढ नहीं पाओगे और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me. Ye shall seek me and shall not find me, and where I am, thither ye cannot come। उसने सोचा कि इसका मतलब जीसस का हेवन जाना है। क्विम्बी ने उसे समझाया कि इसका मतलब असल में गॉड की क्रिएटिव पावर से जुड़ना है। उन्होंने बताया कि वे अपने माइंड में डिवाइन पावर को विजुअलाइज कर रहे हैं और इसलिए उनके अंदर हेल्थ है जबकि वह अपने नेगेटिव बिलीफ्स में फंसी हुई है। उनकी इस एक्सप्लेनेशन के बाद महिला को एक इंस्टेंट चेंज महसूस हुआ और वह अपने क्रचेस के बिना चलने लगी। यह हीलिंग क्विम्बी के सभी हीलिंग्स में से सबसे अद्भुत था। डिक्री मेथड, आदेश देने की विधि। डिक्री मेथड का मानना है कि वर्ड्स में पावर होती है जो हमारे फीलिंग्स और फेथ पर निर्भर करती है। जैसे कि एक यंग गर्ल ने इस मेथड का यूज किया जब एक लड़का बार बार उसे डेट के लिए प्रेस कर रहा था। उसने डिक्री किया, आई रिलीज लड़के का नाम अनटू गॉड। ही इज इन हिज ट्रू प्लेस एट ऑल टाइम्स। आई एम फ्री एंड ही इज फ्री। I now decree that my words go forth into infinite mind and it brings it to pass. It is so। इस डिक्री के बाद लड़का उसकी लाइफ से वैनिश हो गया और उसने फिर उसे कभी नहीं देखा। बाइबल में कहा गया है, Thou shall decree a thing and it shall be established unto thee and the light shall shine upon thy ways। साइंटिफिक ट्रूथ का यूज करके जीवन में सक्सेस प्राप्त करें।
एक मेंटल इंजीनियर बने, ग्रैंडर और ग्रेटर लाइफ बनाने के लिए प्रूवन टेक्निक्स का यूज करें। 2 डिजायर को विजुअलाइज करें, अपने डिजायर को प्रेयर की तरह देखें और उसकी फुलफिलमेंट का पिक्चर अपने माइंड में बनाएं। 3 मेंटल साइंस की सहायता से अकॉम्प्लिश करें, चीजों को आसान तरीके से अकॉम्प्लिश करने की इच्छा रखें। 4 पॉजिटिव थिंकिंग से हेल्थ और सक्सेस प्राप्त करें, अपने माइंड के स्टूडियो में क्या सोचते हैं उससे ही हेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस का निर्माण होता है। 5 इन्फिनिट इंटेलिजेंस का रिस्पॉन्स महसूस करें, साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करें और साबित करें कि आपके कॉन्शियस थिंकिंग से सबकॉन्शियस माइंड हमेशा रिस्पॉन्स देता है। 6 जॉयफुल फीलिंग्स रखें, अपने डिजायर के पूरे होने की कल्पना करके खुशी महसूस करें। 7 मेंटल पिक्चर की पावर को समझें, आपके माइंड में जो भी पॉजिटिव पिक्चर होगी सबकॉन्शियस माइंड उसे सच में बदल देगा। 8 प्रेयर में फोर्स यूज ना करें, प्रेयर करते समय रिलैक्स रहें और यह महसूस करते हुए सो जाएं कि आपकी प्रेयर पूरी हो गई है। 9 ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल हार्ट हमेशा यूनिवर्स की रिचेस के करीब होता है। 10 अफर्मेशंस का यूज करें, जब आप बार बार कोई अफर्मेशन करते हैं तो वह इवेंचुअली सच हो जाता है। 11 हार्मनी, हेल्थ और पीस को विजुअलाइज करें, गॉड के लव और ग्लोरी के बारे में सोचकर हार्मनी पैदा करें। 12 डिक्री हार्मनी एंड अबंडेंस, जो आप डिक्री करते हैं और महसूस करते हैं वह सच में बदल जाता है। हार्मनी, हेल्थ, पीस और अबंडेंस को डिक्री करें। इन प्रिंसिपल्स का पालन करके हम अपने लाइफ में हार्मनी, सक्सेस और हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं।